हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। पिछले कुछ दिनों से मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था या कोई लेसन अपलोड नहीं कर पाया था। लेकिन उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने मेरे सारे लेसन की अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो सबसे पहले थैंक्स टू ऑल फॉर वाचिंग माय वीडियोस एंड सब्सक्राइबिंग माय चैनल। और मेरे वीडियोस को लाइक करने के लिए भी सबको धन्यवाद देता हूँ। और जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, दे ऑल आर वेलकम टू माय चैनल मेलोडिक बीट्स। मेरा नाम है अभिजीत और मैं सारे बिगिनर गिटारिस्ट जो गिटार सीखना चाहते हैं या जिन्होंने अभी अभी गिटार सीखना शुरू किया है, उन सबका मैं मेरे चैनल के थ्रू इस बिगिनर गिटार लर्निंग जर्नी में स्वागत करता हूँ। तो गाइज, पिछले लेसन में हमने कॉर्ड्स के नोट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उन्हें कैसे इस फ्रेटबोर्ड पर होल्ड करते हैं, ये सीखा था। आज हम कॉर्ड्स के बारे में एक नया लेसन सीखने वाले हैं। आप लोगों ने केज सिस्टम, इस चीज़ का नाम तो सुना होगा और आप लोग ये केज सिस्टम क्या होता है ये भी जानना चाहते होंगे। तो आज का लेसन हम इसी केज सिस्टम के ऊपर करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये केज सिस्टम क्या है और गिटार में वो क्यों ज़रूरी है। केज सिस्टम का राज उसके नाम में ही छुपा है। मतलब अगर हम इसके अल्फ़ाबेट्स देखेंगे तो वो है CAGEND। अब गिटार में ये CAGEND क्या है? एक तो वो नोट्स है या नोट्स के नाम है, और दूसरा इन नोट्स के वो कॉर्ड्स भी है, और इन पांचों कॉर्ड्स के कुछ शेप्स भी हैं। तो केज्ड सिस्टम का राज यही है कि कोई भी कॉर्ड गिटार के इट्स फ्रेटबोर्ड पर ओपन कॉर्ड्स के शेप्स में प्ले किया जा सकता है। अब ओपन कॉर्ड्स के शेप क्या है ये मैंने ऑलरेडी कॉर्ड शेप के लेसन में बताया है, लेकिन एक बार फिर से बताता हूँ। तो ये है ओपन सी मेजर कॉर्ड का शेप, जिसे हम अपनी इंडेक्स, मिडल और रिंग फिंगर से होल्ड करते हैं। दूसरा है ए मेजर कॉर्ड का शेप, जो हम इस तरह से होल्ड करते हैं। तीसरा शेप है जी मेजर कॉर्ड का, इस तरह से। केज सिस्टम का फोर्थ नोट है ई, और ओपन ई मेजर कॉर्ड हम इस तरह से होल्ड करते हैं। और आखिरी नोट है डी, और डी मेजर ओपन कॉर्ड हम इस तरह से होल्ड करते हैं। लेकिन ये तो सारे ओपन कॉर्ड्स के शेप है, इसका केज्ड सिस्टम से क्या रिलेशन है? गाइज, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि कोई भी कॉर्ड इन पांचों शेप्स में इस पूरे फ्रेटबोर्ड पर प्ले किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं कैसे। फॉर एग्जाम्पल हम सी मेजर कॉर्ड ले लेते हैं, उसका एक शेप है ओपन पोजीशन में इस तरह से। अब केज्ड नाम में सेकंड अल्फाबेट है ए, मतलब ए मेजर कॉर्ड। तो ये सी मेजर कॉर्ड ए मेजर शेप में भी प्ले होता है, और वो ऐसे कि अगर हम ए मेजर कॉर्ड प्ले करें और उसी को हम 3 फ्रेट आगे शिफ्ट करेंगे तो वो सी मेजर कॉर्ड बन जाएगा। आप लोग उसे ऐसे भी प्ले कर सकते हैं। अब इस केज सिस्टम में थर्ड अल्फाबेट है जी, मतलब सेम सी कॉर्ड जी शेप में भी प्ले हो सकता है, और उसका शेप इस तरह से होल्ड किया जाता है। इसे होल्ड करना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि ओपन जी में हमें नट पोजीशन पर ओपन नोट्स मिल जाता है, बट सी मेजर कॉर्ड के इस शेप में हमें फ्रेट नंबर 5, 6, 7 एंड 8 पर प्ले करना होता है, और इसके लिए हमें 8 फ्रेट पर अपनी इंडेक्स फिंगर से सी, ई एंड जी नोट को होल्ड करना पड़ता है, और साथ साथ बाकी फिंगर्स की पोजीशन भी चेंज करनी पड़ती है। अब इस केज सिस्टम का नेक्स्ट कॉर्ड देखते हैं, मतलब इस केज सिस्टम का फोर्थ नोट जो है ई, और मेरे ख्याल से ये सबसे इजीएस्ट कॉर्ड शेप है, फिर वो ओपन ई कॉर्ड हो या उसे हम बार कॉर्ड्स में यूज करें। शायद आप लोगों ने ये बार कॉर्ड शिफ्टिंग की प्रैक्टिस की होगी, तो आप लोग जान गए होंगे कि ये शेप इस फ्रेट बोर्ड पर कहाँ कहाँ प्ले होगा। यस राइट, ये शेप फ्रेट नंबर 8, 9 एंड 10 पर प्ले होगा। गाइज, आप लोग ये अब समझ गए होंगे कि एक ही कॉर्ड इस पूरे फ्रेट बोर्ड पर अलग अलग शेप्स यूज करके कैसे प्ले किया जाता है। आप लोग किसी भी कॉर्ड को एज एन एग्जांपल लेकर ये देख लीजिए कि एक ही कॉर्ड अलग अलग शेप में इस पूरे फ्रेटबोर्ड पर कहाँ कहाँ प्ले किया जाता है। हाँ, एक बात का ध्यान रखिए कि ये सिर्फ शेप्स है जो इस फ्रेटबोर्ड पर अलग अलग लोकेशन पर प्ले हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि ये शेप CAGED के सीक्वेंस में ही प्ले हो सकता है पहले जी मेजर कॉर्ड ओपन पोजिशन में प्ले हो, और उसके बाद वही मतलब जी मेजर कॉर्ड आगे किसी और फ्रेट पर प्ले हो।
बट सारे शेप्स इन्हीं 5 मतलब C, A, G, E एंड D के शेप से ही प्ले होते हैं और इसीलिए उसे केज सिस्टम कहा जाता है। तो हमने फोर्थ शेप देखा था E मेजर का शेप, और अब इस केज सिस्टम का आखिरी कॉर्ड शेप देखते हैं जो है D मेजर ओपन कॉर्ड का शेप। तो ये शेप प्ले होगा फ्रेट नंबर 11, 12 एंड 13 पर। एंड एज यूजुअल जैसे ओपन डी कॉर्ड में नट पोजीशन पर ओपन नोट प्ले किए थे और हमें ये शेप 10, 11, 12 एंड 13 फ्रेट पर प्ले करना है, तो ऑब्वियसली हमें फिंगर पोजीशन फिर से चेंज करनी होगी। तो उसके लिए फर्स्ट हम डी मेजर कॉर्ड का शेप होल्ड करेंगे अपनी रिंग, मिडल एंड पिंकी फिंगर से 12th एंड 13 फ्रेट पर, और जो ओपन नोट है वो हम होल्ड करेंगे डी स्ट्रिंग के 10th फ्रेट पर। ये शेप भी जी मेजर कॉर्ड के शेप के जैसा थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिस करने से ये इसको भी प्ले करना इजी हो जाएगा। तो गाइज आई होप अब आप लोग केज सिस्टम को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। एक और बात इस केज सिस्टम के बारे में बताता हूँ कि ये केज सिस्टम क्यों ज़रूरी होता है या फिर इस केज सिस्टम की क्या वैल्यू है। तो ये केज सिस्टम आपको नोट्स और कॉर्ड्स के बीच का रिलेशन समझने में हेल्प करता है। दूसरा और इम्पोर्टेंट यूज इस केज सिस्टम का ये है कि प्रैक्टिकली आप किसी सॉन्ग के कॉर्ड्स प्ले कर रहे हैं तो उस कॉर्ड प्रोग्रेशन के कॉर्ड्स आपको आसपास के फ्रेट बोर्ड पर ही मिलेंगे। फॉर एग्जांपल किसी गाने के कॉर्ड्स प्रोग्रेशन में जी मेजर कॉर्ड के बाद सी मेजर कॉर्ड आ रहा है, तो आप लोग जी मेजर बार कॉर्ड प्ले कर रहे हैं कुछ इस तरह से। तो जिन फ्रेट्स पर जी मेजर कॉर्ड प्ले हो रहा है उन्हीं फ्रेट्स पर सी मेजर कॉर्ड भी प्ले होता है ए मेजर कॉर्ड के शेप में, लाइक दिस। तो गाइस आज का ये लेसन करने के बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेसन के साथ। और अगर आप गिटार सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि मेरे वीडियोस के जरिए आप जल्दी से जल्दी गिटार सीख जाएं। तो मिलते हैं अगले लेसन में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे और गिटार प्रैक्टिस में व्यस्त रहें।